भीम आर्मी सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी 10 तारीख को सभी राज्य, प्रदेश और देश के जिला मुख्यालयों पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी प्रदर्शन करेगी। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट। कि ये एक ऐसा माध्यम है आज सोशल मीडिया कि ये सभी गांव तक है, सभी घरों तक है, क्योंकि आज सब घर में इस तरह के फ़ोन अवेलेबल हैं कि जिन फ़ोन के जरिए जो है हम लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पर हम आके अपनी बात को रख सकते हैं। तो मुझे लगा कि हर तरह के साधनों का प्रयोग करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बात जो है वो आप तक पहुंचाए। उसी को लेके जो है आज की ये लाइव हम लोगों ने किया कि भाई जिन लोगों तक बात नहीं है उन लोगों तक बात जाए। तो पुनः अपनी बात को शुरू करते हुए मैं दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ और नमन वंदन इसलिए करता हूँ कि उनका योगदान है हमारे जीवन में। उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने समर्पण दिखाया है और उन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए जिया है, इसलिए मैं उनको याद करता हूँ। जिनमें महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, उनके बाद जो है जो सामाजिक परिवर्तन के हमारे योद्धा हुए हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार लाल यादव, पेरियार रामानायकर स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, कोतवाल धन सिंह गुजर, महाराजा बिजली पासी, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि, बाबू श्री दयाल चौरसिया, संतराम बी प्रजापति, मामना राम सुख वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती, मान्यवर साहब श्री काशीराम और सभी जो है उन क्रांतिकारी साथियों को भी याद करता हूं जिनका देश की आज़ादी में योगदान है। प्यारे साथियों, मैं लगातार घटनाओं पे अपनी ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखता रहता हूं, लोगों को कोशिश करता रहता हूं कि लोग उस बात को समझें और सरकार से भी जवाब मांगता रहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं लोकतंत्र में ये सिर्फ काफी नहीं। लोकतंत्र में जब तक आप सत्ता में बैठी सरकारों की नींव नहीं हिलाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अब हमने तय किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो बाढ़ आई है, अन्य अत्याचार की जो बाढ़ आई, चाहे वो मथुरा की घटना हो, चाहे वो मेरठ की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की घटना हो, चाहे जलालाबाद की घटना हो, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, या अन्य प्रदेशों तमिलनाडु में बुलेट चलाने पर हाथ काटने वाली घटना हो, या सामाजिक बहिष्कार की घटना हो, या मारकर लटकाने की घटना हो, और जिस तरह से सामाजिक अत्याचार के बाद जो है धार्मिक तौर पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है बौद्धिस्टों पे, वो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं बोध गया में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि इस अतिक्रमण को हटा दो। फिर जैनों पे गिरनार में, फिर ईसाइयों पे देश भर में, मुसलमानों पे उनके जो है धार्मिक स्थलों पे, ये सब भी आपके सामने है। ऐसे में मेरे मन में ये इच्छा जागी कि भाई छात्र चर्चा करने के बाद कि अब इस अन्याय का जवाब सरकारों से मुख्यालयों पे जाके मांगना पड़ेगा। और एक बात मैं जो आपसे दोहरा रहा हूं, ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पे बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा कंसर्न था। वो सोचते थे कि उन्होंने, आपको याद होगा गोलमेज कॉन्फ्रेंस, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कम्युनल अवार्ड, और कम्युनल अवार्ड में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर अगर आप गौर करोगे, दो चीजें, एक पहली अब बता रहे हैं उसके बाद की तत्काल। पहली ये कि
उसमें दो चीजें थी, एक थी सेपरेट इलेक्ट्रेट और एक सेपरेट सेटलमेंट। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इस बात को जब संविधान को सौंपा तो भी उन्होंने इस बात को, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात कहा कि आज हम जो संविधान को सौंप रहे हैं तो इससे राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में समानता तो आएगी, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी है तब तक ये जो लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। उन्होंने इस बात को कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं और वो विरोधाभास आज तक भी है। ना सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं, पूरे समूह पे, पूरे समाज पे, पूरे गांव पे जो है अन्याय करना, अपमान करना, महिलाओं पर रेप, हत्याएं। और जो दूसरा मैंने कहा आर्थिक सशक्तिकरण, तो जिस तरह से चुनाव में धन का प्रयोग किया जाता, गरीब का बेटा तो लड़ नहीं सकता है। तो इससे मैं मानता हूं कि बाबा साहब की बात तब भी तर्कसंगत थी और आज भी तर्कसंगत है। उनका जो पहला वो था सेपरेट इलेक्ट्रेट, उसके पीछे कारण ये था कि भाई इतनी गैर बराबरी है तो हमारे लोगों को वोट कौन देगा। तो जब भी वो अधिकार नहीं मिला तो प्रथम निर्वाचन क्षेत्र उन्होंने कहा था कि हमें मिलने चाहिए, लेकिन उस पर फिर जो है पूरा बैक हुआ और हमें आरक्षण मिला ज्यादा संख्या हुई, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिले। जो प्रतिनिधित्व वो वास्तविक नहीं मिला, प्रतिनिधित्व मिला हमें कि हमारे 131 में ऐसे, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व में है जो पार्लियामेंट में, असेंबली में अपने समाज के लिए बोलते हैं, अपने समाज के को जिनके ज्यादा करीब होते हैं, अपनी पार्टी को करीब होते हैं। एक दूसरे से सेपरेट सेटलमेंट था। तो आज मैं उसको स्टडी कर रहा था कि भाई ये बात है कि रोकी जा रही है, हिंसा की हो रही, तो मुझे समझ आया कि अगर हमारा जो क्षेत्र जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है जहां हमारी बस्तियां होती, तो उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता कि ये जो जाति के आधार पर अन्याय, हिंसा हमारे साथ हो रही है, अपमानित जो किया जा रहा है, ये बंद हो जाता। तो हम पे जातिगत अन्याय अत्याचार नहीं होता, जातिगत अन्याय अत्याचार, हिंसा नहीं होती, तो हम भी अपनी पूरी एनर्जी जो है वो अपने तरक्की में लगा पाते, देश में तरक्की में योगदान कर पाते। लेकिन क्योंकि रोज हम पे अन्याय होता है तो इसी बाबा जैसे तोड़ दी, कभी गुरुदास जी ने तोड़ दी, कभी फुले साहब ने तोड़ दी, कभी कल्याण जी ने तोड़ दी, कभी बाबू जगदेव प्रसाद उसरा जी ने तोड़ दी, कभी जनय रघु साहब ने तोड़ दी, कई बार वोट खाते तो वो लेकिन में खाने का चले लगे रहते, फिर मोटरसाइकिल चलने मार दिया, बारात रोक दी, महिलाओं का हिंसा कर दी। तो हम इसी में हमारी आधी जिंदगी को 75 से कर रहे हैं। तो अगर सेपरेट सेटलमेंट हो जाता और हमारे क्षेत्र अलग हो जाते रहने के, तो ये जो आज की जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमारे लिए नहीं होती। कम से कम जो जाति का अत्याचार हो गया है, एक दूसरे को जो है जाति के लोग आए अत्याचार करते, तो वो जाति का अत्याचार और जो रोज एक घर निकल लगा रहता है, यहाँ से निकल रहा है, कोई हमला कर देगा, कोई जो हमारे यहाँ दूसरे मार देगा, तो ये खत्म हो जाता। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने 10 तारीख का प्रोग्राम बुलाया है, मैं तो लखनऊ में रहूंगा। मैंने भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।